Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are here to solve Gala papers of English. यहाँ पे आपको आज से सारे के सारे गाला पेपर्स जो होंगे इंग्लिश के वो धीरे धीरे अवेलेबल होते जाएंगे. हमारी चैनल ही आपको सबसे पहले गाला पेपर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है. यहाँ सॉल्व किए गए हर पेपर के सॉल्यूशंस जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिलते चले जाएंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ के सारे सॉल्व्ड पेपर्स जो है वो आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. अगर बोर्ड की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे ऐप पे वॉरियर बैच करके हमने लॉन्च करी है, जिसका आपको परचेज करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसमें आपको सारे के सारे सिलेबस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के वर्कशीट्स मिलते चले जाएंगे. आपको बाकी के सारे गाला के सेक्शंस जब चेक करने हो तो आप हमारे चैनल पे इंग्लिश गाला पेपर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर विजिट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको गाला पेपर 2 का सेक्शन ए. चलिए देखते हैं हमारा पेपर पैटर्न सबसे पहले तो क्या होता है. तो हमारा सेक्शन ए जो है वो टोटल 16 मार्क्स का रहता है, जो पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरीज में से आता है. सबसे पहले आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि सीन पैसेज में से होंगे. आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसी की किसी पैसेज में से आपको 2 क्वेश्चंस देंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे. उसके बाद फिर से एक अलग सा सीन पैसेज आएगा जिसमें से 3 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. उसमें एक आध वर्ड मीनिंग या अपोजिट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. उसके बाद आपको आएगा सीन फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए रखे होंगे और आपकी टेक्स्ट बुक की किसी स्टोरी लाइन का फ्रेज उठाया होगा, पूरा एक सेंटेंस या छोटा सा पैराग्राफ लिया होगा. और फिर आते हैं 6 मार्क्स के 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको एनी 3 ऑप्ट करना रहता है. चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि मैंने बोला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर. मतलब इसमें एमसीक्यूज रहेंगे. हम अगर ये पैसेज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये वाला पैसेज जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में से लिया है, लेटर टू गॉड में से लिया गया है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, शी रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. पढ़ते ही क्या पता चल जाता है कि फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड में से लिया है, जब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बारिश आने वाली है. आ नहीं गई है, अब बारिश आने वाली है. ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग. और हम ये पैसेज ऑलरेडी हमारे कोर्स के सिलेबस के टाइम पे हम ऑलरेडी 10-10 बार ये पूरे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन सी लाइंस मेंशन की है. कभी कभी एग्जाम पेपर के दौरान जब पैसेज देते हैं तो वो लोग कुछ कुछ एडिट कर देते हैं, काफ़ी सारी लाइंस स्किप करके, और बहुत सारा पोर्शन एक ही छोटे से पैसेज में कवर कर देते हैं. तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमको एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स पता चले. फिर आपको बताया, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर सीन अप्रोचिंग. ओके, नो अदर रीज़न देन टू हैव प्लेजर. लेंचो क्यों बाहर गया? वो अपनी क्रॉप्स को देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसको पता था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी फील्ड को लेकर के. उसको पता था कि रेन आ गई है तो अब तो मेरे क्रॉप्स बिल्कुल अच्छे से हार्वेस्ट होंगे, बहुत अच्छा मैं अर्न करूँगा उसमें से. These aren't raindrops falling from the sky. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. हमको बता दिया है, ठीक है. Let's move to our next slide. यहाँ पे हमको बताएंगे MCQs, ठीक है. MCQs में हम देखते हैं the meaning of the phrase God willing is. यहाँ पे हमको बोला है पिछले वाले में कि the woman who was preparing supper replied yes God willing. तो ये God willing का क्या मतलब है? क्यों बोल रही है गॉड विलिंग? कि भाई भगवान चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी. वो लोग का भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ बताइए. द मीनिंग ऑफ फ्रेज गॉड विलिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. इफ गॉड वांट्स इट टू हैपन, गॉड विल नॉट विश दिस टू हैपन. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको क्या लग रहा है? इफ गॉड वांट्स इट टू हैपन. अगर भगवान चाहेंगे तो बरसात हो जाएगी. सीइंग द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, लेंचो एक्सक्लेम दैट दे वर. क्या देखेंगे इसमें हम? These aren't raindrops falling from the sky, these are new coins. वो क्या बोल रहा है? न्यू कॉइन्स बोल रहा है. और फिर उसने अलग से डिस्क्राइब किया है कि लिटिल वंस आर 5 एंड बिग वंस आर 10. तो 10 सेंट 5 सेंट दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते. वी मेंट न्यू कॉइन्स. लेंचो क्या बोलना चाह रहा था कि न्यू कॉइन्स है. ओके, नेक्स्ट हमको एक और पैसेज दिया हुआ है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल वाले लेसन में से दिया है, 3rd चैप्टर की. देखेंगे इसमें भी हमको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करके दिए हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. ब्रिंक ऑफ द लेज तक वो जाता था और ट्राई करता था टू अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, लेकिन फिर सी देख करके डर जाता था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. क्या डर था उसको? ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और इसीलिए फिर वो निराश होकर के वापस
घर चला जाता था। इतने पॉइंट्स हमको बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। व्हाट मेड द सीगल अफ्रेड? From the given passage, mention the line that shows seagull's lack of confidence in flying and give the meaning of the phrase on the verge of. हमको पैसेज में से देने हैं ये सारे आंसर्स। What made the seagull afraid? तो सीगल को क्या डर लगता था? हमने अभी टिक किया, he felt certain that his wings would never support him. तो उसको क्या डर लगता था कि उसकी विंग्स जो है वो उसको कभी भी फ्लाई नहीं करने देंगे। The fear of falling into the vast sea made the seagull afraid. He could not believe his own wings and his natural ability to fly. कोई भी बर्ड है वो फ्लाई किए बिना नहीं रह सकता। There are very rare birds who cannot fly. और सीगल्स वैसे नहीं होते, उनका तो नाम ही सीगल्स है कि वो सी, ओशन वैसी जगहों पे रहते हैं और सिर्फ लेजेस चट्टानों पे रहते हैं और समुद्र के ऊपर ऊपर फ्लाई करते रहते हैं काफ़ी हाइट पे। तो द फियर ऑफ फॉलिंग इनटू वास्ट सी मेड द सीगल अफ्रेड। ओके, फ्रॉम द गिवन पैसेज मेंशन द लाइन दैट शोज सीगल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन फ्लाइंग। सीगल का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे जैसे हमने टिक किया है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल। इसमें क्या बताते हैं हमको कि किस तरीके से वो ट्राई तो ज़रूर करता था लेकिन एंड पे आके ही रुक जाता था। उसे लगता था कि यहाँ से मैं नहीं बच पाऊंगा। His wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole where he used to sleep. On the verge of का पैसेज में क्या मीनिंग दिया है? On the verge मतलब किसी चीज़ के बिल्कुल अंत पर आकर के फिर रुक जाना या whatever the next action is. तो on the verge of का यहाँ पे हमको मीनिंग दे रखा था on the brink of, at the brink of the ledge. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा जो कि 5 मार्क्स का होता है और ये कैश मार्क्स है। इसमें कोई लैंग्वेज के मार्क्स डिडक्शन नहीं होते। हमको ऊपर 5 ब्लैंक्स के ऑप्शन दिए, नीचे हमको 5 ब्लैंक्स दिए और ये पूरा का पूरा हमारी फर्स्ट स्लाइड की बुक का ही पैसेज है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा डिग्निटी, प्रिविलेज, पोजीशन, आउटलॉज और डिस्टिंग्विश। ऑप्शंस देख के पता चलता है कि ये नेल्सन मंडेला वाले लेसन में से। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity. बहुत आसान था, बस हमको करेक्ट प्लेस करना है, जो कि हम इतनी बार लेसन रीड करते हैं कि हमको ऑप्शंस भी ना दिए हों तो एक बार को हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्शंस देने के बाद तो बिल्कुल सब सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, जो जैसे मैंने बोला था कि इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है 5 में से एनी 3 2 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का आपका ये रहेगा। फर्स्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन लमाव एंड नतालिया द प्रपोजल। रशियन प्रपोजल का ये क्वेश्चन है, एंटन चिकोव ने लिखा है। इसमें अमीर फैमिलीज जो दिखाते हैं,
अमीर फैमिलीज़ जो होते हैं उनके बारे में बात करिए कि उनको ये रहता है कि रेप्यूटेड फैमिलीज़ में और रिच या हमारे जैसे ही वेल्दी स्टेटस वाली फैमिलीज़ में हमारे बच्चों की शादी की जाए। और यहाँ पे जो दो फैमिलीज़ है, लमव की और नटालिया की, ये काफ़ी क्वारलसम दिखाई हैं। तो हम पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बिल्कुल एक सेंटेंस का, जो हमारी नोटबुक में 2 to 3 लाइन्स कवर करती है, और फिर हम हमारा मेन आंसर लिखेंगे। आंसर बहुत लंबा नहीं रखना है, बहुत छोटा नहीं रखना है, लेकिन कंटेंट हमको सारा देना है। चलिए देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम अ 1-act प्ले द प्रपोजल। 2 upper class quarrelsome families unite मतलब मिलते हैं फॉर अ प्रपोजल विच नेवर हैपेंड। प्रपोजल जो होता ही नहीं है, एंड में वो लोग बस शादी कर लेते हैं। एक फॉर्मल प्रपोजल जो वो करने आते हैं उस इवनिंग पे, वो तो होता ही नहीं है। Lamav went to Natalia for a marriage proposal, but they happened to fight over the ownership of Oxen Meadows situated between their houses. Both of them claimed that it was their ancestral property. वो दोनों क्लेम करते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टीज़ है। लमाव बोलते हैं मेरे आंट की ग्रैंडमदर की है, और नटालिया अपने ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर्स को याद करती है। देयर डिसएग्रीमेंट ओवर ईच अदर्स शेयर मतलब वो नहीं मानते कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। वो यही एक छोटी सी ऑक्सिन मीडोज, एक गार्डन भी नहीं बोल सकते जिस चीज़ को, उस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ, कि उन दोनों को ही उन पैसों की या उस छोटी सी लैंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, लेकिन वो दोनों ही उसके पीछे लड़ रहे होते हैं। और उसी चक्कर में डिसएग्रीमेंट होता है कि ये हमारी ही लैंड है, और उस चक्कर में हीट अप मतलब फाइट जो है वो बढ़ जाती है, और प्रपोजल जो है वो होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड वल्ली सेव मनी टू ट्रैवल बाय बस। मैडम राइट्स दी बस में से ये क्वेश्चन लिया गया है। वल्ली सेव मनी टू ट्रैवल बाय बस मतलब वल्ली के पास पैसे नहीं थे, उसको बचाने पड़े, उसको पहले कमाने पड़े, या फिर उसको मिलते थे और वो गैदर करती थी, अपने एक्सपेंसेस कट आउट करती थी। उन सब की हमको यहाँ पे लिस्ट बतानी है। Madam writes a bus is a short prose showing the sensitivity of an 8-year-old child who is curious to know things outside her village. जिसको विलेज से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सेम एज के फ्रेंड्स नहीं है, और वो हमेशा ही बस को देखती रहती थी, तो उसको बस से ही लगाव हो गया था। उसको बसेस में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। यहाँ पे जैसे बच्चों को ट्रेन और प्लेन्स का इतना इंटरेस्ट रहता है, वैसे वल्ली को बसेस का काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था। एंड लर्न्स अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड डेथ इन अ बस जर्नी। वो अपनी बस जर्नी में लाइफ और डेथ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखती है। वल्ली सेव्ड मनी फॉर हर बस जर्नी बाय रेजिस्टिंग द अर्ज। रेजिस्टिंग द अर्ज मतलब कोई चीज़ में बहुत मन कर रहा है उसको रोक देने का। किसी भी चीज़ को, कोई भी एक्शन करना या फिर कोई भी चीज़ परचेज करने का बहुत मन होना, लेकिन उसको मना कर देना, रोक लेना, उस चीज़ को बोलते हैं रेजिस्टिंग द अर्ज। To do what? To buy treats like peppermints and toys, saving every stray coins she received. कोई भी गेस्ट आकर के उसे पैसे दे दे, या फिर उसे कहीं से पैसे मिल जाए, ममा कुछ लाने को दे, बचे हुए वो रख ले, तो वो उन सबको पहले खर्च देती थी। अब उसने वो एक्सपेंसेस कट डाउन करे, ताकि कैसे करके उसके पास 30 पैसे की 2 बैचेस बने, जिससे वो बस में जा सके और वापस आ सके। शी रेजिस्टेड हर टेम्पटेशन। सबसे बड़ा दुख उसको हुआ था कि जब उसने मेरी गो राउंड को रेजिस्ट किया था, वहाँ पे भी नहीं बैठी थी, टू कट डाउन हर एक्सपेंसेस एंड सेव 60 पैसे फॉर अ बस राइड। एक बस राइड के लिए 60 पैसा जितना उसने सेव किया था, क्योंकि 2 टाइम्स आना जाना था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ हाउ डू कूर्ग्स लोकेशन, पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मतलब कूर्ग के लोग, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोग, उनके कल्चर और उनका वाइल्ड लाइफ जो है कूर्ग का, वो कैसे इंडिया की डाइवर्सिटी में ऐड होता है, क्यों विजिटर्स इतना देखने के लिए आते हैं, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। कूर्ग और कोडागू कूर्ग का ही दूसरा नेम है, इज अ ज्योग्राफिकल स्टोरी ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट कंप्राइजेस ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। चलिए पढ़ते हैं। कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, हमको क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, लोकेशन, पीपल एंड नेचुरल फीचर्स। ये 3 चीज़ों के बारे में हमको एटलीस्ट 1 सेंटेंस तो लिखना ही है। तो इट इज़ वेरी इजी, ये तो याद ही हो गया है, हमको स्टोरी पढ़ी थी तब से। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर के कोस्टल टाउन्स इन कर्नाटका। इट इज़ अ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोकेशन वाला पॉइंट फिनिश होता है। देन वी से कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और उनका हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी फेमस है।
यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट भी फिनिश हो जाता है। द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम द hills and forests of Coorg. Massive fish is found in Coorg water bodies and kingfisher, squirrel और भी काफ़ी सारे animals like langur, macaques, elephants are found enjoying their time in the forest. यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी का भी फिनिश होता है। इस तरह से तीनों पॉइंट्स या जितने भी आपको पॉइंट्स पूछे गए हैं कोई भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन के, तो वो आप ऐसे आंसर करेंगे अलग अलग पॉइंट वाइज, बहुत मिक्स नहीं कर देना है हर चीज़ को ऊपर नीचे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट्स ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द टू लेजेंड्स अबाउट टी। टी के जो दो लेजेंड्स हैं उनके बारे में बताना है। टी फ्रॉम आसाम लेसन में हमको बताया है कि कैसे टी का ओरिजिनेशन, कैसे लोगों ने अलग अलग तरह से उसका मीनिंग, उसका यूज़ डिराइव किया था। अलग अलग कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स में उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कहीं पे बेवरेज की तरह यूज़ किया जाता है, कहीं पे मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। अरूप कुमार दत्ता ने ये स्टोरी लिखा था। इसमें बताते हैं द टू लेजेंड्स आर अ चाइनीज़ एम्परर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। इंडियन लेजेंड जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क है। द चाइनीज़ एम्परर डिस्कवर्ड टी व्हेन लीव्स फ्रॉम अ बर्निंग ट्विग फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। जब कभी वो पानी गर्म करके पी रहे होंगे और उसमें कभी कोई ट्विग्स गिर गए होंगे जो कि टी का प्लांट हो रहा होगा, तो उसको उनने टी बोल करके तब डिस्कवर किया था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डिलीशियस लग रहा था। इंडियन लेजेंड की क्या स्टोरी है? बोधि धर्म करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उनने नहीं सोने का तप चल रहा था उनका, और उनको अपने आईलिड्स की वजह से नींद आ रही थी। उन्हें अपने आईलिड्स कट करवा दिए थे उस टाइम पे, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे वो आईलिड्स गिरे वहाँ पे से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन लोगों की बिलीव्स के हिसाब से उसके अनुसार ये स्टोरी लिखी गई है, और यही इंडियन लेजेंड का सच है कि टी प्लांट्स जो हैं तब से इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, और चाय पी के नींद उड़ाई जाती है, ये बात भी तब से ही लोगों के बिलीफ में सेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा मतलब बुद्धा को पहले वर्ल्ड की सफरिंग्स नहीं पता थी, तो उनको कैसे पता चली और उसका इफेक्ट क्या था। तो हमारे आंसर में पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें बताते हैं हम कि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर इंक्लूड्स फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा टू अ लेडी इन द सिटी ऑफ बनारस अबाउट लाइफ एंड डेथ। लाइफ और डेथ पे पहले उनको खुद लेसन मिला और फिर वो सबको समन्स देने लगे। द वर्ल्ड सफरिंग मूव्ड सिद्धार्थ गौतम, मोटिवेटिंग हिम टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम हिज रॉयल लाइफ टू सीक द ऑकरेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। उनने एनलाइटनमेंट क्यों ली, कब ली? तो इसका आंसर है कि एक बार जब वो कहीं जा रहे थे, उन्हें 4 अलग अलग सफरिंग एक साथ देख ली थी। वो एक बहुत हैप्पी प्रिंस रहे हैं हमेशा अपने यंग टाइम में। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, पहले गौतम बुद्ध नहीं था। उनको जब से विजडम मिली, एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद से उनके नाम के पीछे बुद्ध लगाया गया, विच मीन्स बुद्धि, विजडम। ठीक है, ओके। हमको बता रहे हैं कि उनने जब एक्सपीरियंस किया, एक डेड मैन देखा जिसका डेथ फ्यूनरल निकल रहा था, एक ओल्ड मैन, अ मॉन्क एंड अ सिक मैन, कि एक जिसका लाइफ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, एक जिसका ख़त्म होने वाला है, एक जिसका लाइफ है लेकिन वो जी नहीं रहा है, और चौथा जी नहीं पा रहा है, वो इज़ अ सिक मैन। ये सब देख करके वो इतने दुखी हुए कि उनको एनलाइटनमेंट लेने का मन हो गया, और फिर उनको विजडम मिली कि लाइफ में कितनी सफरिंग्स रहती है। लोग हर कोई जो है वो कोई ना कोई पेन से सफ़र कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो ख़त्म होता है। बहुत ईजी है, आप तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने पूरा साल प्रैक्टिस करी है तो ये क्वेश्चन में आपके 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। 15 क्वेश्चन है, 15 to 20 मिनट्स ही आपका टाइम लिमिट जो है वो एग्जाम में रहना चाहिए। आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।